ब्रिटिश ताज के अधीन भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी था। ठीक है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर आ गया बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम, और इसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार भी के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब नियम बनाने में भी हो गया और प्रशासन में भी चुनने में भी प्रतिनिधित्व दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। उसमें प्रथम कौन थे शामिल होने वाले? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचन करने का प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न का भी अधिकार किया गया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ होता है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम, इसको कहते हैं, दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 का ही सेकेंड नेम क्या हो गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाई और आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या उसी का दूसरा नाम भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों के 2 भाग आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद प्रस्तुत करना था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ था भारत परिषद 1919 में, उसको क्या किया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया। तो इसलिए कहा जाता है केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के द्वारा लागू किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित, जाति, महिला और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया।
दो नए संघ सिंध और उड़ीसा को भी अलग किया गया। इसके तहत प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इस व्यवस्था को पद को समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया बरज रहेगी। क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 में के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था भारतीयों को। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। याद आ रहा है 1892। ब्रिटिश शासन भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था ने भी उसके अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हो कि कौन था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कौन था? 1935। ठीक है, नहीं दिया हुआ तो डी हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को। कौन सा अधिनियम? उसके आसपास का जो अधिनियम होगा उसी से किया गया होगा, 1935 के द्वारा। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवेयर। भारत का संघीय न्यायालय नियुक्त किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब हुआ था? द्वैध शासन 1935 में। किस अधिनियम केंद्र में द्वैध प्रणाली की स्थापना की गई? वही 1935 रिपीट हो गया। 1919 के दौरान भारत शासन अधिनियम लिखने से कौन सी विशेषता थी? प्रांतों की ककानी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। उसके बाद मुसलमानों के लिए पृथक तो 1909 में था। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण हो जाएगा 1 ठीक है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने का काम कब से हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता डी हो जाएगा 1919 के द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम और द्विसदनात्मक बनाई गई थी। कब हो गई थी? 1919 में। ठीक है, केंद्र में एक एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था 1919। 1919 के मॉन्टेक्यू सुधारों में 21 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विधानमंडल में महिलाओं के लिए अच्छे स्थानों का प्रदान किया गया था। ये सही है, केवल 2 सही। ठीक है, सुधारक में अवैध भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, किंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वैसा मताधिकार पर अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही है। 1935 में दलित महिला और श्रमजीवियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा प्रदान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत 0.80 से अधिक था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 के तहत हुआ था। ए और सी। 1926 और 1945 तक केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? 1945। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसने प्रदान होती है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया था 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1935 के द्वारा। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। अवशिष्ट विशेष शक्ति आवंटित किए गए थे। एक संघ केंद्र 1935 केंद्र में द्वैध शासन 1935 का अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का श्रेय जाता है। ए नंबर। किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान 1935 का गवर्नमेंट एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। संघात्मक सरकार की स्थापना इसके द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना, प्रांतीय शासन की व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन आया था, फिर न्यायालय की स्थापना, ये सब इसके द्वारा हुआ था। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकेंड टॉपिक यही खत्म हुआ। धन्यवाद।